तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so in previous lecture we have discussed effect of different factors on photosynthesis कि हम लोगों ने photosynthesis पे जो अमामल होते हैं, जो असरअंदाज हो रहे होते हैं, उसको स्टडी किया था। बट नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस कि पत्ते का जो स्ट्रक्चर है, पत्ते की जो साख्त है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सूटेबल है। यहाँ पे देखिए, मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीफ बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस। वो कहते हैं फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर सब्ज पत्तों में होती है क्योंकि उनकी साख जो होती है वो इस तरीक़ाकार के लिए सूटेबल होती है, बेस्ट होती है। देखा है आप लोगों ने, बड़े जो पत्ते होते हैं, पत्तों की जो साख्त होती है वो अब बड़े बड़े अब सब्ज़ पत्ते देखते हैं तो उन तक जो सूरज की रोशनी है वो आसानी से पहुंच जाती है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पत्तों के पास जो है ना, रोशनी बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो देखते हैं, नंबर 1 पे लिखा है मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लीव्स के पास फ्लैट मतलब चिपटा ब्लेड होता है। मतलब अगर हम उसकी पत्ते की साख को देखें तो बिल्कुल फ्लैट सा बड़ा सारा पत्ता होता है, जिसकी वजह से वो रोशनी को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है। ठीक है। लीव्स आर थिन सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली। पत्ते जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो है वो इजीली इनर सेल्स तक चली जाती है, मतलब अंदरूनी सेल्स तक पहुंच जाती है। ये आपने बताना है कि पत्ते जो हैं किस वजह से उनका जो स्ट्रक्चर, उनकी जो साख्त है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल है। तो नंबर 1 तो हो गया कि उसका जो ब्लेड होता है ना, वो फ्लैट होता है और वो मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड आपने बताना है, लीव्स जो होते हैं वो पतले होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट और रोशनी जो है वो आसानी से अंदरूनी सेल्स तक पहुंच जाती है। नंबर 3 देखें, लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखा था, उसके अंदर हमने ऑब्ज़र्व किया था, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ने से भी पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखा था। उसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस थी उसमें नहीं, बल्कि लोअर नीचे वाली एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा थे। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? बेसिकली वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए होते हैं। ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस में वो कहते हैं बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो लीफ के ऊपर भी होती है और निचली साइड पे भी होती है। और निचली साइड पे जहाँ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर लीव थ्रू दी स्टोमेटा। वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा, इन्हीं सुराखों के ज़रिए अंदर दाखिल होती है और ऑक्सीजन भी, और साथ साथ पानी के जो बुखारात हैं वो भी क्या करते हैं, वाटर वेपर लीव थ्रू दी स्टोमेटा, वो भी यहीं से ही गुजरते हैं। ठीक है। नंबर 4 इज़ थिक लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स मेक्स इनफ फूड फॉर प्लांट। वो कहते हैं दरमियान में जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के पास जो मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, अब वो मीजोफिल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा खुराक बनाते हैं। ठीक है। उनकी थिक लेयर होती है जिसकी वजह से ज़्यादा खुराक जो है वो पौधे के लिए बन जाती है। नाउ यू कैन सी ऑन
0.5 vascular bundle in the leaf spread its vein in the network to carry water to photosynthesizing cells and glucose away from them. वो कहते हैं कि वेस्कुलर बंडल देखें, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उसके बाद मेजोफिल सेल्स होते हैं, उसके दरमियान में वेस्कुलर बंडल होता है। अब वेस्कुलर बंडल का आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? दोनों टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ कैसे हैं? जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड। ये हमेशा आपने याद रखना है, फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड एंड जाइलम इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर। तो यहाँ पे देखिए वेस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड इट्स नेटवर्क इन इट्स वेन इन द नेटवर्क। वो कहते हैं कि वेस्कुलर बंडल लीफ के अंदर क्या करता है कि अपनी जो वेन्स हैं, अपनी छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं उनको फैला देता है और एक नेटवर्क बना लेता है, जिसकी वजह से जो है पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कहाँ? फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वहाँ पे फ़ौरन से वेस्कुलर बंडल का जो जाइलम टिश्यू होता है वो क्या करता है? पानी पहुँचाता है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको लाइट और वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम, और ग्लूकोज को इनसे दूर ले जाता है। ऑल दिस करेक्टरिस्टिक्स प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ फिट फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं ये सारी बातें जो अभी हमने पांचों डिस्कस की, एंड दैट आर नंबर 1 इज़ फ्लैट ब्लेड ताकि मैक्सिमम लाइट ऑब्जॉर्व कर सके। नंबर 2 इज़ लीव्स आर थिन ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और लाइट उसके अंदरूनी सेल्स तक आसानी से पहुंच सके। नंबर 3 इज़ लीव्स जो हैं उनकी लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। नंबर 4 मेसोफिल सेल्स की लेयर जो होती है वो बड़ी होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा फूड बन सकती है। नंबर 5 वेस्कुलर बंडल जो है उसमें जो जाइलम है उसकी वेन्स जो हैं वो फैल जाती हैं, जो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स तक पानी लेके जाती हैं। फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक पानी जब पहुँचता है तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो फास्ट हो जाता है। तो सारी ये पांचों बातों की वजह से ये बात प्रूफ हो गई कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है वो वेल सूटेड है, कि बहुत ज़्यादा सूटेबल है पत्ते की साख्त। नाउ यू कैन सी इन पॉइंट टू थिंक इन दिस येलो ब्लॉक what would happen easily to the amount of oxygen in the air if photosynthesis stopped। वो कहते हैं अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितनी हो जाएगी? आप सोचें ज़रा। फोटोसिंथेसिस अगर स्टॉप हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितनी रह जाएगी? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पौधे हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So now on this page number 30, firstly you have to see this activity but you don't need to learn। ये एक्टिविटी को समझ लें लेकिन इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? यू विल नीड अ प्लांट, आपको एक पौधा चाहिए होगा, ब्लैक पेपर ब्लैक कलर का एक पेपर चाहिए होगा, सीज़र एंड टेप, सीज़र चाहिए होगी, टेप चाहिए होगी, वाटर पानी चाहिए होगा। प्रोसीजर वो कहते हैं कट 2 स्क्वेयर्स ऑफ ब्लैक पेपर के आप 2 स्क्वेयर्स काट लो, ठीक है। ईच स्क्वेयर शुड बी बिग इनफ टू कवर कम्प्लीटली 1 साइड ऑफ द लीफ। अच्छा, अब आपने इस तरह से काले रंग का पेपर जो है वो काटना है 2 स्क्वेयर्स में कि एक साइड जो है ना उसकी क्या करे, वो कम्प्लीटली पत्ते को क्या कर दे? कवर कर दे, ताकि रोशनी जो है वो पत्ते तक ना आ सके। प्लेस 1 स्क्वेयर ऑन 1 साइड ऑफ लीफ एंड अदर स्क्वेयर ऑन द अदर साइड।
अब दोनों का आपने क्या करना है, एक आपने लगा देना है एक पत्ते की तरफ और दूसरा आपने लगा देना है दूसरी पत्ते की साइड पे। टेप द स्क्वायर्स टुगेदर। फिर आप क्या करें, पत्ते को क्या कर दें, बंद कर दें, टेप लगाकर उसको बंद कर दें ताकि उसके ऊपर कोई पत्ता आपको ना ग्रीन ग्रीन नज़र ना आ रहा हो। मतलब अपर और लोअर साइड से आपने उसे कवर कर देना है, जैसे बर्गर कवर होता है ना कि दरमियान में अंडा और जो है बाकी मटेरियल लगा होता है, सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, पत्ते के ऊपर भी ब्लैक पेपर अपर साइड पे लोअर साइड पे लगा के उसको टेप लगा देनी है। प्लेस द प्लांट इन अ सनी प्लेस। अब आपने क्या करना है, ऐसी जगह पे पौधे को रख देना है जहाँ पे सूरज की रोशनी इजीली अवेलेबल है। वाटर इट एवरी अदर डे फॉर अ वीक। मतलब हर रोज़ आपने इसको पानी देना है। फिर आपने क्या करना है, रिमूव द स्केयर्स। फिर आपने उन जो ब्लैक कलर के आपने पेपर लगाए हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कवर्ड एंड अनकवर्ड लीव्स। अब आपने देखना है कि जो पत्ता आप लोगों ने कवर किया था उसका क्या सिस्टम है और जो पत्ते आप इजीली मतलब कि जिन तक आसानी से सनलाइट पहुंच रही थी उनके साथ क्या हुआ। थिंग्स टू थिंक, व्हाई डज द कलर ऑफ सम लीव्स बीइंग डिफरेंट। ठीक है, एक और बात भी आपने याद रखनी है कि हर पत्ते का कुछ कुछ जो पत्ते होते हैं उनका रंग जो है वो कोई और रंग का होता है, जबकि बाकी सारे पत्ते जो होते हैं वो सब्ज होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे पत्ते जिन तक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच जाती है उसको तो हम लोग वो तो ग्रीन रह जाते हैं, लेकिन ऐसे पत्ते जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती या कोई और मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से कुछ पत्तों का रंग जो है येलो या कोई और कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने कवर्ड और अनकवर्ड लीव्स को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। तो आपने बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आप देखेंगे वो वाले लीव्स जिसके ऊपर सनलाइट इजीली जो है वो आ सक रही है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो इजीली होगी, और जो जिसको आपने कवर किया होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही होगी, बिकॉज आपने ब्लैक कवर से ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दिया है ताकि सनलाइट उस तक ना आ सके। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है बहुत नेसेसरी है। मे बी कि उसकी जो अमाउंट है वो कम हो गई हो, ठीक है, जिससे फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई हो या फिर कोई और रीज़न। तो आपने फिर बाद में ऑब्जर्व करना है कि पत्ते का कलर कैसा हो गया। तो ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको आपने घर में करके देखना है, बट इसको याद नहीं करना, बस इसको समझना है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट प्रोसेस जो था वो क्या था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस is a very important process and as well as respiration is in plants is also very much important। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का देख लेते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एनर्जी बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट यूज ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस के अमल से हमें ऑक्सीजन मिलती है, सेम इसी तरह इसमें क्या होता है कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और ग्लूकोज को तोड़ते हैं। किसमें, पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। इसमें होता क्या है, इन दिस प्रोसेस प्लांट यूज़ ऑक्सीजन। इस तरीक़ाकार में प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में तोड़ते हैं। हेयर द वर्ड इक्वेशन शोज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है एक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन कहते हैं। अब इक्वेशन में हो क्या रहा है, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को दिखा रही है बेसिकली। तो इसमें हो क्या रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज ज़रूरी है ना, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। वो कहते हैं कि जो गैसों का तबादला होता है वो किसके ज़रिए होता है,
लीव्स के अंदर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। वो कहते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है, गैसों का तबादला जो होता है, ये 2 डिफरेंट जो है मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर होता है। दीज स्टेप्स आर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं ये दोनों स्टेप्स कौन कौन से हैं, एक तो रेस्पिरेशन है, एक फोटोसिंथेसिस है। पत्ते के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं लोअर एपिडर्मिस के अंदर। तो एपिडर्मिस का आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो पत्ते के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे होती है। अब जो नीचे वाली साइड पे होती है वहाँ पे स्ट्रोमेटा होते हैं। अब वो स्ट्रोमेटा क्या करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस में गैसों का तबादला होता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए क्या होता है, गैसों का तबादला होता है। तो आपने सिंपली ये बता देना है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस आर 2 डिफरेंट स्टेप्स where exchange of gases takes place. Okay, now we will talk about the third paragraph of respiration in plants. During daytime plants photosynthesize and produce glucose and oxygen. वो कहते हैं दिन के वक्त जो होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि पौधे क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज बना रहे होते हैं और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन को फिर जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस में बनाई होती है, फोटोसिंथेसिस में उन्होंने ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई होती है एज अ प्रोडक्ट, तो वो यही वाली ऑक्सीजन और ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, और उसके साथ साथ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फिर वो क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, दिन के टाइम तो सूरज की रोशनी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो तेज़ होता है और होता रहता है। लेकिन रात के वक्त क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रुक जाता है। जब फोटोसिंथेसिस रुकता है तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। प्लांट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं हवा से, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड वाटर इन रेस्पिरेशन, वो क्या करते हैं कि प्लांट जो है ऑक्सीजन को हवा से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो गिव आउट करते हैं, मतलब वापस करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों की, ये पूरा रेस्पिरेशन का जो है पार्ट था। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम फिगर 3.4। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है, वो होती है लीव्स के अंदर। सो इसी तरह सेम रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल सेल्स। और रेस्पिरेशन जो है वो कब होती है, कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोगों को आसानी से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसे सेल का ऐसा पार्ट जो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में देखें ज़रा कैसा होता है, सेम वही वाला प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज़ हो रही हैं, उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट रही हैं। और वो कौन कौन सी हैं, एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली हमें इस प्रोसेस में क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। So now we will move towards the page number 31. So now here you can see on the top of the page, do you know it is advised not to sleep under a tree during night because of high amount of carbon dioxide and less oxygen in the air. वो कहते हैं कि हमें कभी भी जो है ना रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि तब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है वो बहुत कम होती है। सो
ऑक्सीजन जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत हाई अमाउंट में होती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इसलिए वो कहते हैं कि रात के वक्त जो है वो दरख्त के नीचे सोना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल। सो रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, तो आपने बताना है इसलिए क्योंकि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट ज़्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजन जो बेसिकली हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है उसकी अमाउंट जो होती है वो कम होती है। नाउ यू कैन सी कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। वो कहते हैं कि अभी हमने दोनों प्रोसेसेस को पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस को भी पढ़ लिया, रेस्पिरेशन को भी पढ़ लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन। मतलब हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। अब दोनों को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। सो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दे आर रिजर्व टू ईच अदर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, दे आर रिवर्स टू ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, मतलब कि दोनों का काम जो है वो ऑपोजिट है। अब यहाँ पे देखें, रेस्पिरेशन हो रही है और फोटोसिंथेसिस हो रही है। एक तरफ रेस्पिरेशन हो रही है पौधे में, ये जो डायग्राम दिखाई हुई है, और एक तरफ आपके जो लेफ़्ट तरफ फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, लाइट यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो नज़र आ रही हैं। रेस्पिरेशन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे फूड बन रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रही है। पूरे प्रोसेस को उन्होंने बताया हुआ है इस डायग्राम के थ्रू कि क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगी। अब जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनी हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ये रेस्पिरेशन में होता है। तो ये डायग्राम में उन्होंने आपको बस यही दिखाया है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है। अगर आप वो वाली डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो इट्स ओके, यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल। आप इस टेबल को याद कर लेना एंड दैट्स इनफ। अब देखें फोटोसिंथेसिस, लेफ्ट हैंड पे आप अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस है, राइट हैंड पे आप देखें तो रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, प्लांट्स में होती है। और रेस्पिरेशन कहाँ होती है, इन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे खुराक बन रही होती है। और रेस्पिरेशन जो है फूड यूजिंग प्रोसेस है, मतलब हम ग्लूकोज और जो है ऑक्सीजन उसको यूज़ करते हुए एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है, ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो एनर्जी को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, वो ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। नाउ वी विल सी दिस इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस और राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो उसमें आपने ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो लिखनी होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है जब दोनों मिलेंगे, सनलाइट होगी, क्लोरोफिल होगा, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। ये कब होगा, हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अमल में होगा। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान बने हैं, ये दोनों को यूज़ होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, ठीक है। फूड यूजिंग प्रोसेस है बट एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। आपने हमेशा याद रखना है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग, रेस्पिरेशन फूड यूजिंग एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिंक ब्लॉक, डू यू नो
photosynthesis occurs in chloroplast of plant cell while respiration occurs in mitochondria of every animal and plant cell. वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होती है प्लांट सेल के, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. एंड यू ऑल नो अबाउट दिस कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है. तो इसको आप लोगों ने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है. ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल, और रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट सेल. सो यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस कंपैरिजन वेरी वेल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी को रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक याद नहीं होगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो तो सारा याद कर लेंगे, ठीक है. अगर लेट सपोज किसी को फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का डिफरेंस याद करना है तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये वाला पूरा टेबल याद कर सकता है, ठीक है. लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको पूरा प्रोसेस याद करना होगा जो हम लोगों ने बाकी लेक्चर्स में, इस लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन को देखा और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को देखा था. तो ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है. और एंड टुमारो वी विल रिव्यू दिस चैप्टर. हम लोग देख लेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. तो आप लोगों ने अब इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. इसके साथ साथ आपका थर्ड चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.